चौथी नशिस्त और तहरीक इंसाफ की दी गई डेडलाइन से पहले ही मुज़ाकरात अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से जुडिशल कमीशन का मुतालबा पूरा ना होने पर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है, मगर हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को अपने फैसले पर अस्सिर-ए-नौ गौर की पेशकश कर दी गई है। हुकूमत अभी भी मुज़ाकराती अमल जारी रखने का तासुर दे रही है, मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद आज ये कहते हुए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया है कि हुकूमत 7 रोज में कमीशन बनाने में नाकाम रही है। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मज़ीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। मगर जेल से जारी इमरान खान के बयान के मुताबिक मुज़ाकरात इसलिए खत्म किए जा रहे हैं कि साहबजादा हामिद रजा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापा मारा गया। इमरान खान ने अपने बयान में कहा है कि अर्दली हुकूमत एक जानिब मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है, दूसरी तरफ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जारी रखे हुए हैं। हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर रोक रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान और हमारे इत्तेहादी के घर पर छापा हमारी मुज़ाकराती कमेटी पर हमला है। इस दोगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इसी हवाले से हम बात करेंगे पहले राना सनाउल्लाह साहब से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मुज़ाकराती कमेटी के अहम रुकन तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात और जिनके मदरसे पर छापा पड़ा साहबजादा हामिद रजा साहब मौजूद हैं। फरमाई दीजिएगा सर कि ये मुज़ाकरात कॉल ऑफ आपके डेरे पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर छापे की वजह से हुए हैं या क्योंकि अभी तक कमीशन का ऐलान नहीं हुआ? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। इसकी 2-3 वजूहात हैं जी। पहली वजह इसकी ये है कि गुज़श्ता मीटिंग के अंदर हुकूमत की तरफ से कमिटमेंट की गई थी कि विद इन 2 to 3 डेज मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी, जो कि नहीं हो सकी जी। ये एक रीजन है। उसके साथ साथ जुडिशल कमीशन के हवाला से जो हुकूमती सफ़ों से बयानात और जो गैर संजीदगी पर मबनी उनका बिहेवियर है, वो इसकी दूसरी वजह है। और तीसरा, खान साहब को जब आज बतलाया गया कि गुज़श्ता रोज जो मेरी रहायशगाह पर, जामिया पर और डेरे पर वो जो पुलिस आई, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से फोर्सफुली रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर मेरी गिरफ्तारी की भी कोशिश की गई, तो उसके ऊपर भी खान साहब ने शदीद बरहमी का इजहार किया, खफगी का इजहार किया कि एक साइड पे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी साइड पर हमारे इत्तेहादी भी है हामिद रजा और हमारी नेगोशिएशन कमेटी का स्पोक्स पर्सन भी है। जस्ट कि उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरली एक आप कह रहे हैं कि बैड टेस्ट इन द माउथ और बदएतमादी की वजह से ये आज फैसला हतमी ले लिया है आप लोगों ने सर, क्योंकि पहले 31 जनवरी का आप लोगों ने ऐलान किया था, अब उठ के 8 दिन पहले ही कॉल ऑफ कर दिया, 7 वर्किंग दिन का उसके बाद आप लोगों ने कहा 3 दिन उसमें भी अभी बाकी हैं। इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि इंतजार करो, जवाब तो लो। अच्छा, मैं उसमें अर्ज करूँ जी, बिल्कुल 3 दिन उसके अंदर बाकी थे, लेकिन जो गुज़श्ता रोज रवैया रवा रखा गया, मकसद मेरी हैसियत को आप उस हैसियत में ना देखें, बहसीत हामिद रजा, मैं उस कमेटी का स्पोक्स पर्सन हूँ और मैं कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करने जा रहा था। ये एक रीजन है। दूसरा ये है कि हम गुज़श्ता 1 वीक से वेट कर रहे हैं कि हमें खान साहब तक एक्सेस दी जाएगी, लेकिन हमें खान साहब तक एक्सेस नहीं दी जा रही। अगर आप गुज़श्ता कमेटी की मीटिंग का एलामिया चेक करें तो उसमें वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि 2 से 3 दिन के अंदर इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकात करवाई जाएगी। बट इट्स बीन अ वीक नाउ। लास्ट टाइम भी मुलाकात मसला है आपका या कमीशन का ऐलान नहीं हुआ अभी तक? ये बताइए ना, 17, 20, 21, 22 ये दिन तो अभी बाकी है ना? दोनों चीज मसला है जी। कमीशन के ऊपर हुकूमती बयानात आप देख लें, हुकूमती रवैया आप देख लें, और ये तमाम चीजें जो हैं ये मिल के एक मुहर्रिक बनी है, एक वजह बनी है जी, जिसकी वजह से मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों ने तो फैसला किया हुआ था, कोई वजह ढूंढनी थी, अंदर बैठ के आपने तहरीरी डिमांड्स रखी, वो भी ताखीर से रखी, फिर बाहर आके डेडलाइंस और धमकियां देना शुरू की कि नहीं बैठेंगे अगली नशिस्त में, पहले अनाउंस करो। ये रवैया अज खुद सर मैं किसी को भी नहीं जानती जो इसको सपोर्ट कर सके। फिर 3 मीटिंग से बात ही आगे निकली है ना, आगे ही पेशरफ्त हुई है, और वो भी एक ऐसी हालात के अंदर जिधर सर आपको कोई बात करने को आपसे तैयार नहीं है। कि आपको कोई नुकसान हुआ इन मीटिंग्स में जो चौथी नशिस्त में आप बैठने से इंकारी हैं? अच्छा, मेरी अर्ज सुने जी। सबसे पहले तो ये है कि जो ये धमकी अमेज बयानात हैं, ये इसका माहौल क्यों आया, ये नौबत क्यों आई, ये रीजन है जब तीसरी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग हुई और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने और इरफान सिद्दीकी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके जवाब में मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टून चेक करें। क्या कोई मुज़ाकराती कमेटी के जो अराकीन हैं, जब पहले TORs फाइनलाइज हुए थे,
کہ وہ ہارڈ بیشنگ پر نہیں جائیں گے, ان کے ذمہ رویوں میں اعتدال ہوگا. آپ اس پریس کانفرنس کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ کیا کسی جگہ پر اعتدال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک کمٹمنٹ اگر حکومت پوری نہیں کر سکتی تو پھر اسے کیوں اس کمٹمنٹ کو کی جاتی ہے. پھر اب خواجہ آصف صاحب اور ان کی پارٹی کے جو دیگر لوگ ہیں ان کے آپ بیانات چیک کریں. مقصد آپ ایک ریڈ لائن ہوتی ہے. سر آپ لوگوں نے یہ اندر فیصلہ نہیں کیا تھا کہ آپ لوگ انسولیٹڈ رہیں گے باہر کے ان بیانات اور ان چیزوں سے؟ 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلے سے بھی آپ لوگ کہہ رہے تھے ہم انسولیٹڈ ہیں جو بھی آنے ہیں, مگر مجھے لگتا ہے وہ 14 سال کی چوٹ اور بی بی کو بھی 7 سال کی سزا بہت گہری پڑی ہے. نہیں, اس کے اندر ہم آپ کو کلیئر ہیں جی. اگر وہ جس دن سزا ہوئی ہے تو پھر آج سے تو 4 روز پہلے ہی یہ کال آف ہو جانے چاہیے تھے, لیکن 4 روز پہلے کال آف نہیں ہوئے. وجہ یہ ہے رویہ جو حکومتی پریس کانفرنس تھی رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی صاحب والی, ہم باہر کے بیاناتوں کو اگنور کر سکتے ہیں, لیکن اگر کمیٹی کے سینئر اراکین اس قسم کی بیشنگ کریں گے جو ذاتیات تک اتر آئے گی تو پھر اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے جی. اور سر آپ نے خواجہ آصف کی بات کی تو تند و تیز بیانات تو آپ کی جانب سے بھی آ رہے تھے. شیخ وقاص اکرم سے لے کے آپ میں سے کوئی بھی ہولا ہاتھ نہیں رکھ رہا تھا, لیکن اب پرابلم یہ ہے سر, پہلے آغاز کی جلدی تھی آپ لوگوں کو, اب وہ کہہ رہے ہیں اختتام کی جلدی ہے. پروسیس کو عزت کیوں نہیں دے رہے آپ لوگ؟ 22 دن آپ نے لگائے تحریری جواب جمع کروانے میں, اب آپ 5 دن ان کے کہنے پہ اگر انتظار کر لیں کہ ابھی بھی کوئی لچک دکھائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی 22 دن لگے, یہ ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کروا سکے. یہ اپنی کمٹمنٹ کے مطابق ملاقات ہماری پہلے دن کروا لیتے تو مذاکرات میں 22 دن لگنے ہی نہیں تھے, اور یہ مطالبات 2 دن کے اندر تحریری شکل میں سامنے آ جانے تھے. جب ایک ملاقات پہلی کے بعد آپ نے 10 دن کا گیپ لے لیا, دوسری ملاقات میں جب آپ سامنے آئے تو آپ نے کہا اوہو سوری خان سے ملاقات نہیں ہو سکی, اب ہم آپ کی کرواتے ہیں. ہم نے ڈائریکشن کہاں سے لینی تھی جی؟ خان سے لینی تھی. پھر آپ خود اس کو 10 دن آگے لے کے جا رہے ہیں. ہماری طرف سے اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے, ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے.